दोस्तों D&C में हम आपका वेलकम करते हैं डेंजरस एंड क्यूट एनिमल्स में। दोस्तों अगर आपको जानवर पसंद हैं और आप एनिमल लवर्स हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर मिलेंगी आपको बहुत ही खूबसूरत, प्यारे और डेंजरस जानवरों के बारे में इंफॉर्मेशन। दोस्तों हर जानवर के रहने का तरीका एक ख़ास है और हर जानवर की एक अपनी ही आदत होती है और वो आदत आगे जाकर इन जानवर के बिहेवियर की पहचान बन जाती है। आज की वीडियो में हम बताएंगे आपको कुछ जानवरों की आदतें जो आपको पहले नहीं पता होगी। चलो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है वाइब्रेशन ऑफ जापानीज हनी बीज की। दोस्तों कहते हैं कि कुछ आते वक्त के साथ साथ हमें संवारती हैं और इन आदतों का हमें कुछ फ़ायदा भी होता है। जैसा कि हनी बीज को वाइब्रेशन करने की आदत है और इस आदत का इसको फ़ायदा भी होता है। वो ऐसे के हनी बीज का एक हॉर्नस नाम का दुश्मन होता है जिसको इन मक्खियों के साथ साथ इंसान को भी खतरा होता है। ये हॉर्नस हनी बीज के छत्ते में घुस जाता है जिससे हनी बीज के छत्ते में हलचल मच जाती है और बहुत सारी हनी बीज मर जाती हैं। ये हॉर्नस 1 मिनट में 20 हनी बीज मक्खियों को मार देता है और 1 घंटे में तकरीबन 1000 के लगभग मक्खियां मर जाती हैं, जिसके साथ साथ ये हनी बीज के छत्ते को भी तबाह कर देता है, जिसके कारण इन मक्खियों ने वाइब्रेशन का तरीका इस्तेमाल किया और जब भी ये इनके छत्ते के पास आता है तो ये मक्खियां वाइब्रेशन करना शुरू कर देती हैं। इन मक्खियों की वाइब्रेशन करने से इनके छत्ते में 46 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये मक्खियां खुद तो इनमें सरवाइव कर सकती हैं लेकिन हॉर्नेस्ट इसमें सरवाइव नहीं कर सकता और यही वजह है कि इन मक्खियों का छत्ता इससे महफूज रहता है, लेकिन हॉर्नेस्ट इस टेम्परेचर की वजह से वहीं जलकर मर जाता है। इसके बाद जिसका नंबर आता है उसका नाम है द चीयर लीडर क्रैब्स। दोस्तों आपने कभी किसी मैच में लड़कियों को हाथ में पॉम पॉम पकड़कर डांस करते हुए अपनी टीम को सपोर्ट करते हुए देखा है? अगर नहीं तो रुकिए, इससे पहले आप इन लड़कियों को देखें, इससे पहले आप मिलिए द चीयर लीडर क्रैब से। इसके हाथ में कुदरती तौर पर पॉम पॉम पकड़े हुए होते हैं। ये अपने पॉम पॉम को पकड़कर हवा में हिलाते हैं और डांस करते हैं। इनका डांस देखकर आपका दिल भी करेगा कि इनका डांस देखते रहें। दोस्तों इनका डांस नेचुरल होता है और ये डांस करते हुए बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं और दोस्तों इनके डांस करने की आदत की वजह से ही लोगों ने इन्हें द चीयर लीडर क्रैब्स का खिताब दिया है और इसका नाम रखा गया है द चीयर लीडर क्रैब्स। इसके बाद नंबर आता है द फेटिंग गोट का। दोस्तों फर्ज करें कि आप चल रहे हैं या आप भाग रहे हैं और आपका पैर स्लिप होता है तो आप गिर जाते हैं, वो भी ऐसे कि टांगे आपके आसमान की तरफ और सर जमीन के साथ। ये देखने में बहुत ही फनी लगेगा लेकिन द फेटिंग गोट के साथ तो ये आम सी बात है। इनकी ये आदत देखकर आप भी हंस हंस के लोटपोट हो जाएंगे। द फेटिंग गोट के नाम से ये बकरियां अमेरिका में पाई जाती हैं। ये गोट्स एक्साइटमेंट की हालत में हों या चलते चलते अचानक चौंक जाएं तो ऐसे ही गिर जाती हैं, जिनको देखकर आपको बहुत ज़्यादा हंसी आएगी। इनकी इस आदत को ये गोट्स के साथ इसलिए होता है क्योंकि ये गोट्स ट्रिगर कर जाती हैं और इनके मसल फ्रीज कर जाते हैं, जिसकी वजह से ये गोट्स गिर जाती हैं। इसके बाद नंबर आता है सुपरसोनिक स्नेक का। दोस्तों दुनिया में कई ऐसे जानवर हैं जिनकी हरकतें देखकर या जिनकी पावर देखकर हम लोग एक वक्त तो हैरान ही रह जाते हैं। जैसे कि इस पिस्टल श्रिम्प को ही देख लें। इस पिस्टल श्रिम्प के पास अपनी एक पिस्टल होती है। इस पिस्टल की रफ्तार देखकर आप AK-47 की रफ्तार को भूल जाएंगे। ये अपने पिस्टल को 2 सेंटीमीटर तक बढ़ाता है और अपने शिकार पर फोकस करता है। थोड़ी देर बाद ये अपने मुंह से एक बबल की तरह का फायर करता है, जिससे इसका शिकार फौरन मौके पर ही मर जाता है। और साथ साथ आपको ये भी बताते जाएं, इनका ये शॉट गन शॉट से भी ज़्यादा आवाज़ करता है और ये इनका शॉट बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। और आपको ये भी बताते जाएं कि इस शॉट की आवाज़ अपने आप ही जनरेट नहीं होती बल्कि जेट ऑफ वाटर से जनरेट होती है। इस बबल शॉट की वजह से इन जानवरों को शिकार करने में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलती है। इसके बाद नंबर आता है द ब्लड स्पॉट लेजर्ड का। दोस्तों जानवर अपनी हिफाजत करने के लिए बहुत ज़्यादा टेक्निक इस्तेमाल करते हैं ताकि इनको कोई नुकसान ना पहुंच सके। जानवरों में अलग अलग किस्म के डिफेंस मैकेनिज्म देखे जाते हैं जो कभी इनकी हिफाजत के लिए होते हैं या कभी फिर अपने शिकार को मारने के लिए।
जैसा कि आपने इस लिजर्ड के बारे में सुना होगा, ये अपने आप को बचाने के लिए अपनी आंख से खून की पुछार निकालती है ताकि अपने दुश्मन को इससे डरा सके। आपको बताते जाएं, इस लिजर्ड में अपनी आंख से खून निकालना और अपनी आंख से खून निकालकर दुश्मन पर सीधा निशाना लगाना इसकी ताकत होती है। लिजर्ड में रहने वाले लिजर्ड को हॉक्स, बिल्लियां और दूसरे जानवरों से काफ़ी खतरा होता है, लेकिन इनकी ये कमाल की टेक्निक इन्हें इससे महफूज रखती है। जब ये इन पर कोई हमला करता है तो ये अपनी आंख से खून निकालकर उन पर फेंक देती है, जिससे अगला जानवर परेशान हो जाता है। इस लिजर्ड की आंख से निकलने वाले खून में कुछ केमिकल भी होते हैं, जिसकी वजह से इसका दुश्मन फौरन घबरा जाता है और वहां से भाग जाता है। इसके बाद नंबर आता है क्रॉस डैट होल्ड क्रोजेस का। लोग अक्सर ऐसे लोगों से दूर रहते हैं जो किसी छोटी बात की वजह से या बिला वजह ही अगले बंदे के लिए अपने दिल में बुग़्ज़ रख लेते हैं। लोगों का क्या किया जा सकता है, लेकिन आपको बताते जाएं, ये कौवा भी ऐसा ही है। ये अपने दिल में आपके लिए नफ़रत और बुग़्ज़ रख लेता है। ये लंबे समय तक आपका चेहरा याद रखता है और मौका मिलते ही आप पर हमला भी कर सकता है। अगर इस कौवे की आपके साथ दुश्मनी होगी तो याद रखें, ये कौवा आपको सालों साल तक नहीं भूलेगा और यह आपको याद रखेगा। जब भी इसे मौका मिलेगा तो ये आपसे बदला लेगा। अगर बात की जाए कौवे की पानी में पत्थर डालकर पानी पीने की या सालों साल अपने दुश्मन से नफरत करने की, आपको बताते जाएं, ये कौवे इन कामों में इंसानों की तरह ही दिमाग इस्तेमाल करते हैं। इंसानी चेहरे को पहचानने की पावर हर जानवर में नहीं होती। आपको बताते जाएं, ये पावर सिर्फ कौवे के पास ही होती है। इसके बाद नंबर आता है आइसोपोड ईट फिश टंग का। अगर खाने की बात करें तो ये जानवर कुछ भी खा सकते हैं। इनकी डाइट आपकी सोच से भी ज़्यादा भयानक हो सकती है। जैसे कि आइसो ईट पोड की बात करते हैं तो ये आपको बताते जाएं, इसको खाने में टंग बहुत ज़्यादा पसंद है, ख़ास तौर पर मछली की टंग। दोस्तों, ये ग्रिल के थ्रू मछली के मुंह में चला जाता है और मज़े से आप इस मछली की टंग को खाता है और मज़े लेता है। ये जानवर मछली के मुंह में जब जाते हैं तो जाते ही इस मछली की ज़ुबान का खून पीना शुरू कर देते हैं और जैसे ही इस मछली की टांग का खून ख़त्म हो जाता है तो खुद इसकी टांग की तरह काम करना शुरू कर देते हैं। और आपको बताते जाएं, फिर मछली के मुंह में जो भी खाना आता है तो ये जानवर खुद खाकर एडजस्ट कर लेते हैं। इसके बाद नंबर आता है पैरट फिश स्लीप इन कोकोज की। अपनी सेफ्टी की ज़रूरत किसे नहीं होती, और ख़ास तौर पर जब अपनी जान की हिफाजत करनी हो तो इंसान क्या क्या नहीं करता। जैसे इंसान अपनी चीज़ की हिफाजत करने के लिए प्रोटेक्टिव होता है, वैसे जानवर भी होते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं समंदर में रहने वाली पैरट फिश की। ये फिश जितनी हिफाजत अपनी जागते हुए करती है, उससे ज़्यादा हिफाजत अपनी सोते हुए करती है। जब ये फिश सोती है तो ये अपने ऊपर एक बैलून सा बना लेती है ताकि कोई भी दूसरा जानवर इसे सोते वक्त परेशान ना करे। ये बैलून एक इंसानी मच्छरदानी की तरह होता है। जैसे इंसान सोते वक्त मच्छरों से बचने के लिए मच्छरदानी का इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह ये मछली एक बैलून का इस्तेमाल करती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो आप हमें कमेंट करके लाजमी बताइएगा। अगर वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।